क्लासेस स्टार्ट हुई थी। पर्यावरण एमपी वर्ग 3 की बात करें तो टोटल 8 यूनिट आपके सिलेबस में, जिसमें से अपन ने 8वीं यूनिट पे चर्चा शुरू की थी। 8वीं यूनिट से अपन ने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो 8वीं यूनिट में जो टॉपिक है आपका अंतरिक्ष विज्ञान है। 2 क्लासेस की हो चुकी हैं, पहले अपन 2 क्लासों को देखें, उसके बाद इस तीसरी क्लास को आप देखें, ठीक है। तो जहाँ से अपन ने खत्म किया था वहीं से शुरू अपन करते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक है, 2 क्लासेस की हो चुकी हैं, पहले उनको देखें, उसके बाद इस तीसरी क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमपी वर्ग 3 की 8वीं यूनिट है। सिलेबस आप देखोगे तो वहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान लिखा हुआ है। तो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं उन सब पे अपन एक एक से चर्चा करते हैं। तो आज तीसरी क्लास है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले चंद्रयान प्रथम के बारे में। देखो चंद्रयान प्रथम के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो चंद्रयान प्रथम मिशन के बारे में हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रयान द्वितीय मिशन जो 2019 में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन चंद्रयान द्वितीय को पढ़ने के पहले अपन चंद्रयान प्रथम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले चंद्रयान प्रथम की बात करते हैं कि चंद्रयान प्रथम जो मिशन था कब इसको भेजा गया था, यानी लॉन्च कब हुआ था। तो लॉन्च होने की अगर अपन डेट की बात करें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर, तो 22 अक्टूबर 2008। तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था। अब देखो ये जो मिशन था भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में आप पिछली क्लास देखोगे, पहली क्लास, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। कौन सी है? इसरो। इसरो के बारे में पूरी जानकारी अपन ले चुके हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है इसरो। तो इसरो के उस समय अध्यक्ष कौन थे? जब ये मिशन लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे माधवन नायर। माधवन नायर, ठीक। तो माधवन नायर इसरो के उस समय अध्यक्ष थे। 22 अक्टूबर 2008 को जब चंद्रयान प्रथम मिशन लॉन्च किया गया था। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रयान प्रथम मिशन कहां से लॉन्च किया गया था। तो देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना इसका। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यानी जितने भी चंद्रयान प्रथम की बात कर लो, चंद्रयान द्वितीय की बात कर लो या मंगलयान की बात कर लो, जितने भी बड़े मिशन हैं सारे के सारे कहां से लॉन्च किए जाते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये नाम बिल्कुल याद रखना। अगर पूछता है चंद्रयान प्रथम पूछ ले आपसे, चंद्रयान द्वितीय पूछ ले आपसे, या मंगलयान आपसे पूछ ले, ठीक है। तो सारे के सारे जो मिशन है वो कहां से लॉन्च किए गए? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान प्रथम मिशन को लॉन्च किया गया था। अब देखो इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? माधवन नायर थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की चंद्रयान प्रथम की अगर अपन बात करें तो उस समय चंद्रयान प्रथम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर, देखो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस समय थे आपके अन्नादुरई। अन्नादुरई उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। देखो चंद्रयान प्रथम मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अन्नादुरई। यहाँ पे नाम इनका इसलिए बताया, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चंद्रयान द्वितीय के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2019 में जो एग्जाम हुए करंट अफेयर्स में, चंद्रयान द्वितीय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनका नाम अभी अपन बात करेंगे चंद्रयान द्वितीय पे, तो उस समय पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो बात करें किसकी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? अन्नादुरई। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम क्या होता है? जैसे चंद्रयान प्रथम जो मिशन है, इस मिशन को भेजने से लेके पूरा जब तक ये प्रक्षेपित नहीं हो जाता अपनी कक्षा में, प्रक्षेपित होने के बाद, यानी ये मिशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या इसके कार्य होंगे, कैसे कंट्रोल होगा, सारा का सारा जो कार्य होता है वो किसका होता है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर का होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की देख रेख में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो कार्य करते हैं। पूरा जो मिशन होता है इन्हीं के अंडर में कंट्रोल होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर काफी महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी मिशन के, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? अन्नादुरई थे। कहां से प्रक्षेपित किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसरो के अध्यक्ष उस समय कौन थे? माधवन नायर थे। देखो
अब चंद्रयान प्रथम मिशन की अगर बात करें तो किस प्रकार का मिशन था, ये था एक ऑर्बिटर मिशन, एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन की अगर बात करें तो ऑर्बिटर मिशन को बोला जाता है, ऑर्बिटर मिशन होता है कक्षीय मिशन, यानी कि अगर अपन बात करें तो जैसे ये चंद्रमा अपन मान लेते हैं, ये चंद्रमा है, ठीक है, तो यानी इसकी जो कक्षा होती है, ये जो मिशन था, एक सेकंड, ऑर्बिटर मिशन का मतलब है ये इसकी कक्षा में चारों ओर चक्कर इस तरीके से चक्कर लगाएगा। चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर जो मिशन होते हैं वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये भी एक ऑर्बिटर मिशन था और इसने कक्षा पे चक्कर लगाया। अब बात करते हैं कि चंद्रयान प्रथम सफल रहा या असफल रहा। ये पूरी तरीके से सफल मिशन था चंद्रयान प्रथम, और इसने देखो क्या पता लगाया, अगर इसकी बात करें तो चारों तरफ ये चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, और इसने कौन कौन सी जानकारी हमें दी, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो देखो अगर इसकी बात करें तो चंद्रमा की सतह पर, यहाँ पे लिख लेते हैं, चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति पता लगाया। तो चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पता है किसने लगाया था, चंद्रयान प्रथम मिशन ने, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया था चंद्रयान प्रथम ने, ठीक है। तो पानी की उपस्थिति का पता लगाया। इसी के साथ अगर अपन बात करें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कुछ धात्विक तत्वों की उपस्थिति का भी पता किसके द्वारा लगाया गया था, चंद्रयान प्रथम के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि चंद्रमा की सतह पे पानी की उपस्थिति, ठीक है। ये इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि चंद्रमा की सतह पे पानी की उपस्थिति है, ये पता लगाया था चंद्रयान प्रथम मिशन के द्वारा, ये पता लगाया गया था। अब इस मिशन के अगर अपन खर्चे की बात करें तो टोटल कितना खर्चा आया था उस समय, इस मिशन में खर्चा आया था 540 करोड़, यहाँ पे लिख लेते हैं 540 करोड़, 540 करोड़ रुपए का इस मिशन में खर्चा आया था। बाकी चंद्रयान प्रथम की अगर वेट की बात करें तो ये टोटल जो मिशन था वो था आपका लगभग अगर अपन बात करेंगे तो 1300, लगभग में कह सकते हैं कि 1300 किलोग्राम के समथिंग था, 1300 किलोग्राम का ये मिशन था लगभग। और वही चंद्रयान द्वितीय की बात करेंगे तो ये लगभग 3877 किलोग्राम का है, लेकिन ये लगभग 1300 किलोग्राम का था चंद्रयान प्रथम मिशन जो था, ठीक है। 1300 से थोड़ा ज्यादा था, लगभग में 1300 किलोग्राम आप कह सकते हो। 540 करोड़ रुपए का खर्चा आया था इस मिशन में। इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि चंद्रमा की सतह पे पानी की उपस्थिति का पता इस मिशन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो चंद्रयान प्रथम से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। चंद्रयान प्रथम मिशन कब लॉन्च हुआ, 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, माधवन नायर थे। कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। बाकी अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो अन्नादुरई इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। कैसा मिशन था, ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का मतलब होता है कक्षीय, ठीक है। तो कक्षयान का मतलब क्या है, ये इसकी कक्षा में चारों तरफ इस मिशन ने चक्कर लगाया, यहाँ से तस्वीरें भेजी, किसका पता लगाया, चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का पता, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसी कुछ धातुओं का भी पता लगाया था। टोटल 1300 किलोग्राम का था, 540 करोड़ रुपए का उस समय खर्चा आया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन से लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। तो देखो अगर लॉन्च की बात करें तो PSLV C11, PSLV C11, तो PSLV C11 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान प्रथम को। इस मिशन को मंजूरी किसने दी थी, इस मिशन को मंजूरी दी थी उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ज्यादातर जो मिशन है वो यहीं से लॉन्च होते हैं, तो याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी चंद्रयान प्रथम के बारे में। एक बार फिर से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो चंद्रयान प्रथम मिशन की अगर अपन बात करें तो कब लॉन्च हुआ, 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। उस समय इसरो के चीफ कौन थे, माधवन नायर थे।
अन्नादुरई प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी मंजूरी दी थी। PSLV-C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बाकी इसमें चंद्रमा की सतह पे पानी की उपस्थिति का पता लगाया था। कौन से मिशन ने? चंद्रयान प्रथम में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ऑर्बिटर मिशन था, ये 540 करोड़ रुपए खर्चा आया था। 1300 किलोग्राम का टोटल इसका वेट था, ठीक है। बाकी कुछ धातु तत्वों का भी पता लगाया गया था इसके द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है चंद्रयान प्रथम के बारे में, ठीक है। तो अब इसको अपन हटा दें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर दें इसको। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे चंद्रयान द्वितीय, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हटा दें इसको। देखो चंद्रयान द्वितीय के बारे में जानकारी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान द्वितीय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सबसे पहले तो किस डेट को ये लॉन्च किया गया था? तो देखो डेट आपको याद रखना है, 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 7 सितंबर 2019 को इसको पहुंचना था। देखो 22 जुलाई 2019 को आप सभी लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि करंट के भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी 2019 की घटना है। तो 22 जुलाई 2019 को केंद्र वही होगा कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। 7 सितंबर 2019 को इसको चंद्रमा पे पहुंचना था। देखो चंद्रयान प्रथम के बारे में अगर बात करें तो एक बात सिंपल सी अपन और बताया था, वहां पे अपन ने ध्यान नहीं दिया। चंद्रयान प्रथम जो मिशन था वो भेजा गया था चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे। देखो अगर अपन बात करें, जैसे ये चंद्रमा है, अब यहाँ पे दो ध्रुव होंगे, ये उत्तरी ध्रुव होगा और ये कौन सा ध्रुव होगा? जैसे पृथ्वी में ध्रुव होते हैं ऐसे चंद्रमा के दो ध्रुव होंगे, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये कौन सा होगा? दक्षिण ध्रुव। ये होगा उत्तरी ध्रुव, ये होगा दक्षिणी ध्रुव। तो चंद्रयान जो प्रथम था, चंद्रयान प्रथम ये जो मिशन था ये भेजा गया था उत्तरी ध्रुव पे, और चंद्रयान जो द्वितीय है ये भेजा गया था दक्षिण ध्रुव पे। तो देखो एक बात याद रखना, अभी तक विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कोई भी मिशन अभी तक भेजा हो। तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सक्सेसफुली मिशन भेजा है। ये पूरी तरीके से सक्सेसफुली नहीं रहा, पूरी तरीके से अनसक्सेसफुली नहीं रहा, यानी सफल भी नहीं है, पूरी तरीके से असफल भी नहीं है। कैसे? इसके बारे में जानकारी अपन लेंगे। तो देखो ये जो मिशन था वो भेजा गया था चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे। कौन सा? चंद्रयान प्रथम। अब ये जो चंद्रयान द्वितीय है कहाँ भेजा गया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो जो चंद्रयान प्रथम मिशन था वो उत्तरी ध्रुव पर भेजा गया था, और एक ऐसा मिशन था ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान जो प्रथम था एक ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अभी तक किसी भी देश ने कोई भी मिशन नहीं भेजा है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजा है, ठीक है। तो याद रखना चंद्रयान प्रथम उत्तरी ध्रुव पे भेजा गया, एक ऑर्बिटर मिशन था। ये दक्षिण ध्रुव पे भेजा गया, कैसा मिशन था उसके बारे में भी जानकारी अपन लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय को भेजा गया। 7 सितंबर 2019 को इसको पहुंचना था चांद की सतह पे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यानी लगभग 2.1 किलोमीटर पहले, 2.1 किलोमीटर पहले इससे संपर्क टूट गया। देखो हुआ क्या था, जैसे ये चंद्रमा है, जानकारी लेते हैं अच्छे से। ये चंद्रमा है, चंद्रमा देखो ये चंद्रयान द्वितीय जो मिशन था ये कैसा था? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन था। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर मिशन था, यानी तीन चीजें इसमें भेजी गई थी। एक ऑर्बिटर भेजा गया था, एक लैंडर भेजा गया था, एक रोवर भेजा गया था, ठीक है। देखो कैसे,
यानी ऑर्बिटर जो होगा, पहले देख लिया था चंद्रयान प्रथम एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का काम क्या होता है कि वो चंद्रमा की जो कक्षा है उसके चारों तरफ चक्कर लगाए। जो लैंडर होता है वो क्या करता है, चांद की सतह पे लैंड करता है। लैंडर चांद की सतह पे लैंड करेगा, ठीक है। और लैंड करने के बाद यहाँ इसी में लैंडर में ही रखा होता है, ये मान लो जैसे एक लैंडर है, इसी में रखा होता है, इसी से निकलता है एक रोवर, जैसे मान लो ये रोवर है, ठीक है। और ये चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा ये है मान लो ऑर्बिटर, ठीक है। तो ये मिशन कैसा था, ऑर्बिटर लैंडर रोवर। तो ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन था ये। देखो ऑर्बिटर लैंडर रोवर, तीन चीजें इसके द्वारा भेजी गई थी। चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019 को जो भेजा गया था, इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। हुआ क्या था, 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया था। ऑर्बिटर से संपर्क बना था लेकिन लैंडर से संपर्क टूट गया, लैंडर से टूट गया तो रोवर से भी खत्म था संपर्क, ठीक है। तो हुआ यह था कि जब यानी 2.1 किलोमीटर पहले किस दिन संपर्क टूटा, 7 सितंबर 2019 को पहुंचना था, इसी दिन संपर्क टूट जाता है 2.1 किलोमीटर पहले। यानी 7 सितंबर 2019 को चांद की सतह पे लैंड करना था, लेकिन केवल 2.1 किलोमीटर पहले यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया मिशन था। तो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने के 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया। तीन चीजें थी, ऑर्बिटर लैंडर और रोवर। अब देखो पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ऑर्बिटर का काम क्या है, चारों चंद्रमा की कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाना, और लगभग इसकी जो अवधि है ये 1 साल तक, यानी इसकी आयु कह लो चाहे अवधि कह लो, ये 1 साल तक चक्कर लगाएगा। यानी इसकी अगर अवधि की बात करें तो टोटल इसकी अवधि है 1 साल तक, और ये सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। 1 साल तक चक्कर लगाएगा। 2379 किलोग्राम वजन का है ऑर्बिटर। देखो ऑर्बिटर 1 साल तक चक्कर लगाएगा, 2379 किलोग्राम इसका वजन है, ये सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। यानी चंद्रयान द्वितीय में ऑर्बिटर सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है। इसके बाद जो लैंडर है, देखो लैंडर का नाम पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। लैंडर का नाम है विक्रम, विक्रम लैंडर का नाम है। रोवर का नाम भी पूछा जाएगा आपसे, रोवर का नाम क्या था चंद्रयान द्वितीय में, इसका नाम था प्रज्ञान। इसका नाम प्रज्ञान रखा गया था, इसका विक्रम रखा गया था। देखो लैंडर की जो आयु है वो थी 1 लूनर डे। 1 लूनर डे का मतलब है चंद्रमा का एक दिन। तो चंद्रमा के एक दिन के बराबर इसकी आयु निर्धारित की गई थी। यानी ये जो कार्य करता है, यानी इसके पास इतनी पावर थी, क्योंकि सौर ऊर्जा से ऑपरेट होता तो दिन में सौर ऊर्जा इसको मिलती, तो चंद्रमा के एक दिन के बराबर इसकी आयु थी। लेकिन चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, तो 1 लूनर डे पृथ्वी के होता है इक्वल टू 14 दिन। किसके 14 दिन, पृथ्वी के। तो चंद्रमा का एक दिन 1 लूनर डे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो 14 दिन लैंडर की आयु थी, 14 दिन ही किसकी थी, रोवर की। लेकिन पृथ्वी के 14 दिन, और अगर चंद्रमा की बात करें तो इसकी भी 1 लूनर डे। जो रोवर है ये था आपका 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम इसका वजन था। विक्रम लैंडर की बात करें तो 1471 किलोग्राम वजन का था ये, 1471। तो 1471 किलोग्राम वजन का लैंडर था। प्रज्ञान रोवर की अगर बात करें 27 किलोग्राम का था, ऑर्बिटर 2379 किलोग्राम का था। और ये जो टोटल पूरा मिशन था ये 3877 किलोग्राम का था। 3877 किलोग्राम का पूरा टोटल ये मिशन था, ठीक है। तो क्योंकि लैंडर से 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूट गया, तो यहाँ लैंडर और जो प्रज्ञान है असफल हो गए। यहाँ पे ऑर्बिटर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया, 1 साल तक चक्कर लगाएगा और चंद्रमा के जो सतह है, बाहरी सतह की फोटो ये भेजता रहेगा बराबर 1 साल तक इसरो को, ठीक है। तो इसरो का ही मिशन ये था। इसरो के इस समय वर्तमान में जो चीफ है इनका काफी नाम फेमस हुआ, के सिवन, याद रखना। के सिवन इनका नाम है, इनको जाना जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवन जाने जाते हैं। देखो एक बात और याद रखना, के सिवन तो इसरो के अध्यक्ष थे,
ठीक है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे, लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम काफी ज्यादा, क्योंकि इनका नाम यदि पूछा जाता है तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन एक नाम याद रखना है, यदि चंद्रयान द्वितीय के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम यदि पूछा जाता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो ये काफी ज्यादा फेमस नाम है, मुथैया बनिता। ये केसवन के बारे में जानकारी मैं पहली क्लास में दे चुका हूँ इनके बारे में। ये चेन्नई से ताल्लुक रखती हैं, चेन्नई, और एक इन्हीं के साथ में जो कार्यरत थी, एक तो मुथैया बनिता है, एक ऋतु परिधार। बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। चंद्रयान द्वितीय की प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुथैया बनिता और ऋतु परिधार थी। ऋतु परिधार की बात करें तो यूपी के लखनऊ से आती है, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आती है। इनका काफी ज्यादा फेमस नाम है। यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा गया था एक एग्जाम में कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवन जाने जाते हैं। चंद्रयान द्वितीय की जो महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ऋतु परिधार, को कहा जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। रॉकेट मैन के नाम से के सिवन, रॉकेट वुमेन के नाम से ऋतु परिधार जो लखनऊ की है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी किसकी? चंद्रयान द्वितीय के। और मुथैया बनिता और ऋतु परिधार काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, काफी सालों से काम कर रही है, और इस मिशन के लिए इन लोगों ने 18-18, 20-20 घंटे कार्य किया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा फेमस नाम है। पूरा मिशन स्टार्टिंग यानी लॉन्च होने से लेके, या लॉन्च होने के पहले पूरी रणनीति, लॉन्च होने के बाद पूरा स्थापित करने तक किस तरीके से कार्य करेगा, पूरा सब किसकी देखरेख में हुआ? ऋतु परिधार और मुथैया बनिता, दोनों ही फीमेल हैं और दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी इस मिशन के लिए। इनका नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ, पहले से काफी फेमस है। ऋतु परिधार को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो के सिवन थे इसरो के अध्यक्ष, ऋतु परिधार और मुथैया बनिता जो चेन्नई से, ऋतु परिधार लखनऊ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, कौन से? चंद्रयान द्वितीय मिशन की। तो ठीक है, ये जो मिशन था वो कैसा मिशन था? ये मिशन था आपका एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर से संपर्क टूट गया तो लैंडर और रोवर ने कार्य नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी कार्यरत है, एक साल तक लगातार ये कार्य करेगा। 2.1 किलोमीटर पहले संपर्क टूटा था। कुछ सिंपल सिंपल सी बातें और जान लेते हैं, जैसे अगर पूछ ले ये चंद्रयान द्वितीय जो मिशन है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा किसके द्वारा? जैसे चंद्रयान प्रथम PSLV-C11 के द्वारा, इसी तरह ये GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3, तो GSLV मार्क 3 जो लॉन्चर है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म याद रखना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं फिर से बोल देता हूं, नोट कर लेना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का सबसे पावरफुल लॉन्चर है GSLV मार्क 3। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल GSLV मार्क 3 है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर देता हूं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एक नाम इसका और पूछ लेगा, GSLV मार्क 3 का अन्य नाम क्या है? तो इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना, एक इसका नाम और है बाहुबली। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, ये जो मिशन है चंद्रयान द्वितीय, इसमें कौन से कैमरे का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया एक एग्जाम में, तो याद रखना चंद्रयान द्वितीय में L1-4 कैमरे का प्रयोग किया गया है, क्योंकि करंट से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अपन को इसको अच्छे तरीके से करना है। तो L1-4 यहाँ लिख लेते हैं, L1-4 कैमरे का प्रयोग किया गया। ठीक है, याद रखना, L1-4 कैमरे का इसमें प्रयोग किया गया। जो GSLV मार्क 3 था, इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग किया गया? तो UDMH ईंधन। ईंधन पूछ सकता है आपसे कि कौन से ईंधन का प्रयोग, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी पूछ लेगा, तो याद रखना UDMH ईंधन का प्रयोग किया गया। इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता करना हो तो देखो, UDMH ईंधन था, ये एक रॉकेट ईंधन होते हैं। ठीक है, तो रॉकेट ईंधन में UDMH का प्रयोग किया गया था। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, अनसिंक्रोनस
डाइमिथाइल हाइड्रोजन आयन। ये ईंधन का प्रयोग किया गया था, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रख लेना। यूरिया में ईंधन था, सिंक्रोनस डाइमिथाइल हाइड्रोजन आयन ईंधन का प्रयोग किया गया था रॉकेट में, ठीक है, रॉकेट ईंधन होता है। अब देखो इसके बाद अगर अपन बात करें तो ईंधन अपन ने देख लिया, कैमरा अपन ने देख लिया, I-14 कैमरा था, ये मिशन टोटल 3877 किलोग्राम का ये मिशन था, ठीक है। इसरो के चीफ के सिवन थे और बाकी इस समय प्रधानमंत्री का सभी को पता ही होगा, 2019 में लिखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कि किनके द्वारा इस मिशन को मंजूरी दी गई थी, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, मोदी जी के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से 22 जुलाई 2019 को 7 सितंबर 2019 को पहुंचना था। अब ये मिशन भेजा क्यों गया था, देखो अगर अपन बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अब यहाँ पे थोड़ा इसको हटा के एक दो बातें और लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। देखो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे चंद्रयान द्वितीय की, तो देखो एक दो बातें अपन यहाँ पे और देख लेते हैं। एक दो बातें ये महत्वपूर्ण होगी कि ये मिशन भेजा क्यों, कौन से कहाँ भेजा गया था, ये भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया मिशन था। और देखो दक्षिणी ध्रुव पर, यानी भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक मिशन भेजा, तो भारत प्रथम देश बना, भारत प्रथम देश, भारत प्रथम देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन भेजा। और अगर अपन बात करें चंद्रमा पर यानी इस तरीके का ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन भेजने वाला भारत है चौथा देश। तो याद रखना अमेरिका, रूस और चीन, अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना है, भारत चौथा देश बना है ऑर्बिटर लैंडर मिशन भेजने वाला, ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, इस तरीके का ऑर्बिटर लैंडर और रोवर मिशन भेजने वाला भारत चौथा देश बना है। अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना है। और दक्षिणी ध्रुव पर, यदि दक्षिण ध्रुव की बात करें तो दक्षिण ध्रुव पर इस प्रकार का मिशन भेजने वाला भारत प्रथम देश बना है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी चंद्रयान द्वितीय के बारे में। चलो यहीं पे अपन मंगलयान के बारे में एक दो महत्वपूर्ण सी बातें बस जान लेते हैं, ज्यादा डिटेल में मंगलयान से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, एक दो महत्वपूर्ण बातें अपन देख लेते हैं मंगलयान से, इसको हटाते हैं। देखो चंद्रयान प्रथम के बाद ये मिशन भेजा गया था मंगल ग्रह पर, मंगलयान, और मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से इसको जाना जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखो मंगल ग्रह के बारे में अगर अपन बात करें तो मंगल पर जीवन की संभावना है हर देश के द्वारा, यानी ज्यादातर देश तो नहीं लेकिन 3 देश अभी मंगलयान मिशन भेज चुके हैं। भारत में एक चौथा भारत देश बना था मंगलयान मिशन भेजने वाला, ठीक है। और पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला जो देश है वो कौन है, भारत। इसके पहले 3 देश मंगल पे मिशन भेज चुके हैं लेकिन पहली कोशिश में किसी भी देश ने अभी तक मंगलयान पे सफलतापूर्वक मिशन नहीं भेजा था। भारत ने पहली कोशिश में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मिशन भेजा। मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जाना जाता है, ये ऑर्बिटर नाम से समझ आ रहा होगा, ऑर्बिटर मिशन है। कौन से ग्रह पे भेजा गया, मंगल ग्रह पे, तो अपन कह सकते हैं मंगल ग्रह पे भेजा जाने वाला कौन सा मिशन है, एक ऑर्बिटर मिशन है। तो ऑर्बिटर का मतलब एक कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी वर्तमान में भी ये कार्यरत है। देखो इसके पहले अपन समझते हैं इसकी मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से ये भेजा कब गया था, ये भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। ये पहुंचा कब, ये
24 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014 को ये सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। 24 सितंबर 2014 को ये सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था मंगल ग्रह की कक्षा में। देखो ये भेजा गया था प्रारंभ में 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें हुआ क्या, 5 नवंबर 2013 से लेकर लगभग 24 सितंबर 2014 तक लगभग एक साल के समथिंग इसकी जो पहुंचने की अवधि थी, इस समय इसरो ने बहुत बेहतरीन काम किया और इसमें जो ईंधन था, बहुत सारा ईंधन इसका बच गया। उस ईंधन की बदौलत ये लगभग 5 साल पूरे कर चुका है। लगभग ये 5 साल से मंगल ग्रह की तस्वीरें भेज रहा है और 1000 तस्वीरें लगभग भेज चुका है। ये 1000 तस्वीरें 1000 तस्वीरें भेज चुका है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। एक फोबोस है, एक डीमोस है। तो ये डीमोस की भी तस्वीरें भेज चुका है, यानी डीमोस जो उपग्रह है मंगल ग्रह का, उसकी भी तस्वीरें मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन के द्वारा भेजी जा चुकी हैं, डीमोस की। और मंगल ग्रह की लगभग 1000 तस्वीरें भेज चुका है कौन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये लगभग अपने 5 साल 6 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन जो इसके पहुंचने की 1 साल की अवधि थी, उस अवधि में इतना ईंधन बच गया कि लगभग 5 साल पूरे कर चुका है। 5 साल पूरे कर चुका है लगभग। ये जो मिशन है लगभग 5 साल पूरे कर चुका है। भेजा कहां से गया था, वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। पता होगा कहां पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-25 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C-25 तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को, 6 महीने के लिए। लेकिन रास्ते में 5 नवंबर 2013 से 24 सितंबर 2014 के बीच इतना फ्यूल बचा कि 5 साल पूरे कर चुका है, 1000 से ज्यादा तस्वीरें भेज चुका है। ठीक है, तो मंगल पर मिशन भेजने वाला भारत कौन सा देश है, मंगल पर मिशन भेजने वाला भारत है चौथा देश। भारत चौथा देश है। देखो इसके पहले अगर अपन बात करें तो देखो पहले अमेरिका, USA अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, यूरोप स्पेस एजेंसी ESA और सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ, नासा और ESA, यानी अमेरिका मिशन भेज चुका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज चुकी है, सोवियत संघ। भारत कौन सा देश बना है, भारत बना है चौथा देश। किस पर मिशन भेजने वाला, मंगल ग्रह पर मिशन भेजने वाला। लेकिन प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने वाला भारत है पहला देश। तो प्रथम प्रयास में अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने वाला देश, वो है भारत। प्रथम प्रयास में मंगल पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने वाला देश है भारत। तो ये मंगलयान के बारे में 2 4 5 बातें आपको याद रख लेना है। ठीक है, PSLV C-25 के द्वारा इसको भेजा गया था। इसके आगे अपन अगली क्लास में चर्चा करते हैं, यहीं तक इसमें रहने देते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपन कल अगली